मेरी पत्नी गीले कपड़ों में ठंडे फर्श पर कांपती हुई पड़ी थी और उस रात का वह दृश्य मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन गया। मैं अचानक परदेश से घर लौटा था ताकि अपनी पत्नी को सरप्राइज दे सकूं। मेरे दिल में खुशियों का सागर उमड़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर की हकीकत देखी तो सब कुछ पल भर में बिखर गया। घर में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे यहाँ कभी हंसी गूंजी ही ना हो। मैं दबे पांव अंदर आया और तभी मेरी नजर किचन की ओर गई, जहाँ हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँचा और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी पत्नी काव्या ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। उसके हाथ सूज चुके थे, शरीर कांप रहा था और चेहरे पर दर्द और थकान साफ झलक रही थी। उसने एक पतली से शॉल ओढ़ रखी थी जो ठंड के सामने बिल्कुल बेबस थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसके हाथ से एक प्लेट छूटकर गिर गई और वह बेहोश होकर जमीन पर ढह गई। मैं भागकर उसके पास गया, उसे उठाया और कमरे में ले गया, लेकिन कमरे की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी हवा, गंदा बिस्तर और उजड़ा हुआ माहौल, यह सब देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरे भरोसे का कितना गलत फायदा उठाया गया है। तभी मेरी नजर उसके पेट पर गई और मैं सन्न रह गया। वह गर्भवती थी। यह देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि मैं उसे 2 साल से छू तक नहीं पाया था। मेरे भीतर शक, गुस्सा और दर्द का तूफान उठ गया। मैंने उसे झकझोर कर जवाब मांगना चाहा, लेकिन वह होश में नहीं थी। तभी माँ और मेरी बहन कमरे में आ गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। मैंने उनसे सवाल किया और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। माँ ने कबूल किया कि उन्होंने मेरे भेजे हुए पैसे बहन के दहेज के लिए जमा कर लिए और काव्या को घर के सारे कामों में लगा दिया। उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया गया, उसे ताने दिए गए, उसे बाज कहा गया और उसके हर दर्द को नजरअंदाज किया गया। यह सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मुझे लगा जैसे मैं खुद इस जुल्म का जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे इन लोगों के भरोसे छोड़ा था। उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि अब और नहीं, मैं काव्या को यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन इस बार मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और काव्या को लेकर घर से बाहर निकल आया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और काव्या के नंगे पांव जमीन को छूते ही कांप उठते थे। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे सहारा दिया और किसी तरह अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर कहा कि उसे गंभीर कमजोरी है और अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने खुद को कोसा कि मैं उसे इस हालत में क्यों छोड़कर गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी हालत सुधरने लगी और मैं हर पल उसके साथ रहा। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जहां हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वह घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून था, सम्मान था और प्यार था। धीरे धीरे काव्या की मुस्कान लौटने लगी। उसके चेहरे पर फिर से वही मासूम चमक आ गई, जिसे मैं खो चुका समझ रहा था। समय बीतता गया और एक दिन उसने मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि जिसे मेरी माँ ने बाज कहा था, वही आज मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह हमारे प्यार और सब्र की जीत थी। मैंने यह खुशखबरी माँ को दी, लेकिन उन्होंने इसे भी ताने में बदल दिया और कहा कि पता नहीं यह बच्चा किसका है। यह सुनकर मेरा दिल फिर टूट गया, लेकिन इस बार मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अब मेरी दुनिया वही थी जो मेरे सामने थी। समय बीतता गया और हमारे घर में एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उसकी किलकारियां ने हमारे घर को जन्नत बना दिया। मैं उसे गोद में लेकर अक्सर सोचता था कि अगर उस रात मैं घर न आता तो शायद मैं इस सच्चाई से कभी वाकिफ नहीं हो पाता और मेरी पत्नी शायद इस दुनिया में भी न होती। मैं अपनी माँ को हर महीने पैसे भेजता रहा, क्योंकि वह मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने दिल की दीवारें नहीं तोड़ी। सालों बाद जब माँ अकेली रह गई और बीमार हो गई तो मुझे खबर मिली। मैं सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंचा। काव्या भी मेरे साथ थी। उसने बिना किसी शिकायत के उनकी सेवा की, उन्हें खाना खिलाया, दवा दी और उनका ख्याल रखा। यह देखकर माँ का दिल पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने रोते हुए काव्या से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और अपने किए पर शर्मिंदा है। काव्या ने बिना एक पल गंवाए उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में नफरत नहीं थी,
बल्कि सिर्फ प्यार और अपनापन था। उस दिन मुझे समझ आया कि असली ताकत बदले में नहीं बल्कि माफी में होती है। हम माँ को अपने साथ अपने घर ले आए और वहाँ से हमारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उस घर में कोई ताना नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार था, सम्मान था और अपनापन था। माँ भी बदल चुकी थी। अब वह काव्या को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानती थी और अपने पोते के साथ खेलते हुए अपनी गलतियों को भूलने की कोशिश करती थी। मैं यह सब देखकर अंदर से सुकून महसूस करता था, क्योंकि आखिरकार मेरा परिवार फिर से एक हो गया था। इस पूरी कहानी ने मुझे यह सिखाया कि एक पुरुष का असली कर्तव्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ न्याय करना भी है। माँ का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन पत्नी के अधिकारों को कुचल कर नहीं। और यह भी कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है, वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। लेकिन अगर समय रहते इंसान अपनी गलती मान ले और उसे सुधार ले तो जिंदगी फिर से संवर सकती है। काव्या ने मुझे सिखाया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है और सही समय पर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने यह भी सीखा कि रिश्तों की नींव विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है और जहाँ यह दोनों होते हैं वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज जब मैं अपने छोटे से परिवार को देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने सच का साथ दिया और अपने रिश्ते को बचा लिया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है और यही मेरी सच्ची खुशी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।